ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और टैक्स गुरु का एक स्पेशल एपिसोड जहां हम चर्चा कर रहे हैं कि बजट में की गई घोषणाओं के बाद अब आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा और उन घोषणाओं से जो भी सवाल उपजे हैं हर उस सवाल का आपको ठोस जवाब दिया जा रहा है। और हमारे साथ दर्शक हैं जो काफ़ी इन्फॉर्म्ड हैं, टैक्स की व्यवस्था पर पैनी नज़र रखते हैं और सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जाने माने टैक्स एक्सपर्ट हैं शरद कोहली साहब, जो अब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कोहली साहब, बजट ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग एक चर्चा कर रहे थे कि अब आपको बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम दिखेगा। तो पहले एक फॉर्म होता था जो हम भरते थे अगर हमको न्यू पे जाना है, तो वैसे बाय डिफ़ॉल्ट पहले हम ओल्ड रहते थे। तो अब बाय डिफ़ॉल्ट चूँकि न्यू है, लेकिन अब किसी को मन के नहीं हमको तो ओल्ड में बने रहना है, तो क्या उसी फॉर्म को भरना होगा? जी हाँ, जैसे ही ये पोर्टल पे अपडेट होगा, इनकम टैक्स पोर्टल पे सारी कैलकुलेशंस डाली जाएंगी। आपको याद होगा पहले लोग चूज़ करते थे तो फॉर्म 10(1)E होता था जिसको भरा जाता था, जिसको भर के आप चूज़ करते थे। तो ऐसा ही कोई फॉर्म अब नए पोर्टल पे लाया जाएगा। और बहुत सारे लोग, लक्ष्मण आपके सवाल से मुझे याद आया, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि साहब अब कैसे पता लगेगा हमें कहाँ जाना है, हमें सीए के पास जाना है या खुद कैलकुलेशन करें। तो पोर्टल पे कैलकुलेटर भी डाला जाएगा जिसमें आप अपनी फिगर डाल के देख सकते हैं कि आपके लिए कौन से रिजीम बेहतर है। और उसके लिए आपको फॉर्म चुनना होगा अगर आप ओल्ड में जाना चाहते हैं तो, और नहीं तो न्यू में आपके अपने हिसाब से। अब आप कुछ नहीं करेंगे तो आप न्यू में आ जाएंगे। और यही नहीं, जो लोग नौकरी करते हैं उनके जो एम्प्लॉयर्स जो टीडीएस काटते हैं वो नए के हिसाब से काटना शुरू कर देंगे। तो उनको वहाँ भी बताना पड़ेगा। एक और चीज़ मैं लोगों का सवाल लूँ, पहले ये था कि आपने ओल्ड को एक बार चुन के न्यू में चले गए तो आपको वापस आने का मौका नहीं मिलता था अगर आपको सैलरी से अलग कोई कमाई हो रही है तो। उसमें शायद कुछ बदलाव किया गया है। इसमें बिजनेस वाले के लिए अभी भी रिस्ट्रिक्शन है, पर बाकी जो है इसके लिए कोई बहुत स्पष्ट रूप से अभी नहीं बताया गया है मेरे हिसाब से कि आप वापस, अगर हम पिछले वाले का लें उस हिसाब से तो आप हर साल स्विच कर सकते हैं। पर बिजनेस वाले के लिए आपको याद होगा वो एक बार वहां जाके वापस नहीं आ पाते थे। तो अगर हम उन्हीं रूल्स को यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ओल्ड में चलेगा तो फिर न्यू में नहीं आ सकता बिजनेस वाला। पर सैलरी वाले के लिए ये चॉइस पहले तो थी, मैं उम्मीद करता हूँ। अब पहले वाले जो चॉइस तो ये था कि आप तो आ गए सरकार के जो नए प्रावधान में, तो वापस जाने के को मौका दिया जाए। इसमें मौका देना चाहिए क्योंकि ओल्ड में गए तो वापस सरकार चाहती है कि न्यू में लोग बिल्कुल देना। खैर, इस पर बातचीत करें। लेकिन इसमें बजट में कई सारे ऐलान किए गए जो न्यू टैक्स रिजीम ओल्ड टैक्स रिजीम से अलग हट करते, वैसे भी कुछ सवाल लेते हैं। आपको देख के अमिताभ बच्चन जी की याद आ गई। नमस्कार जी, मेरा नाम अरविंद अरोरा है। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं अमिताभ बच्चन नहीं हूं। लोग मुझे अमिताभ बच्चन समझते हैं लेकिन मैं अमिताभ बच्चन नहीं हूं। मेरा वैसे ही रहे जी भाई साहब, मेरा जो है वो रेडीमेड गारमेंट्स का बिज़नेस है और मेरी 2.5 करोड़ तक की टर्नओवर है साल की। क्या मैं प्रेजेंटिव टैक्स के लिए अवेल कर सकता हूँ? इनका सवाल का जवाब लेंगे और मेरी 50 लाख तक की कैश की ट्रांजेक्शन भी है। आप पहले जवाब दे, फिर इनसे बातचीत करेंगे। देखिए, प्रिजम्पटिव टैक्स के लिए बड़ी अच्छी खबर आई है बजट में। उसको 2 करोड़ सीमा होती थी, 2 करोड़ से नीचे के जो व्यापारी होते थे वो उसको ले पाते थे। उस लिमिट को बढ़ा के 3 करोड़ कर दिया है। प्रोफेशनल्स के लिए लिमिट 50 लाख थी, उसको बढ़ा के 75 लाख कर दिया है। पर अरोड़ा साहब ने जो बात कही, इन्होंने एक बात मैं ध्यान से सुन रहा था कि इनके 50 लाख के कैश के ट्रांजैक्शंस है। तो अगर आपने वित्त मंत्री महोदया की स्पीच ध्यान से सुनी तो उन्होंने साफ साफ बोला कि 5% से ज़्यादा कैश के ट्रांजैक्शन नहीं होने चाहिए अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्स में जाना चाहते हैं। अब तो अरोड़ा साहब करेंगे नहीं कैश के ट्रांजैक्शन, तो इसलिए तो 2.5 करोड़ अगर इनकी टर्नओवर है वैसे ही एलिजिबल हैं अगले साल से। पर क्योंकि कैश के ट्रांजैक्शन है तो मैं इनको सलाह ये दूंगा कि अगर आप उसमें आना चाहते हैं तो अगले साल आप कैश के ट्रांजैक्शन अपने 5% पे ले आइए, यानी कि 2.5 करोड़ का बना करीब 12.5 लाख आप उस पर ले आइए। उसके बाद आप बड़े शौक से प्रिजम्पटिव, बड़ा फ़ायदा है लक्ष्मण प्रिजम्पटिव में जाने का। कोई खाते नहीं रखने, कोई बुक्स नहीं रखनी, सीधा 6% टैक्स कैलकुलेट करके जमा करा दी। तो आप उन लोगों में जिनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला इस बजट से। हालांकि आप अमिताभ बच्चन है नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अमिताभ बच्चन के बड़े फ़ैन रहे हैं। जी जी जी, वाकई फ़ैन है। कुछ डायलॉग और सुना दीजिए इसी बहाने। हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते हैं, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। क्या बात है, तो लाइन यहीं से शुरू करते हैं। आपको ऐसा कोई सवाल? हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि मेरा बेटा यूके में पढ़ता है, जो रेमिटेंस पे है उस पर कितना टैक्स लगेगा, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जी हाँ, बहुत सारे लोग, लक्ष्मण, आजकल रेमिटेंस में कोई बदलाव किया गया है? बिल्कुल बदलाव किया गया है और बहुत सारे लोग बाहर पैसा भेजते हैं आजकल। तो मेरी जानकारी के हिसाब से 12-13 लाख बच्चे इस समय भारत से बाहर पढ़ने जाते हैं और उस पर 5% TDS था रेमिटेंस पे। आपको याद होगा हमने पहले टैक्स गुरु में डिस्कस किया था। या आप कोई टूर पैकेज लेते हैं बाहर का करते हैं, अब वो बढ़ा के 20% कर दिया गया। यानी कि अगर आप 10 लाख रुपए भेज रहे हैं तो TCS के रूप में, टैक्स कलेक्टेबल एट सोर्स,
आपको उसमें से 2 लाख जमा कराने का है। पर इसमें चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि ये टैक्स अप फ्रंट आपके पैन में 26A में दिखता है। इसका आप बाद में क्रेडिट लेके रिफंड भी ले सकते हैं। तो आप समझ गए सवाल का जवाब, और आपको क्या लगता है फायदे का सौदा है कि कुछ नुकसान होने वाला है? ठीक है, जो गवर्नमेंट करती है उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है एक्सेप्ट इसमें। करना चाहिए। आप डॉक्टर हैं? जी, मैं साइंटिस्ट हूँ। साइंटिस्ट हैं? मैं एम्स में था अच्छा। और सबसे पहले मैंने कॉन्ट्रासेप्टिव वैक्सीन पे काम किया हुआ है, अच्छा। जो फर्टिलिटी वैक्सीन है। और आने वाले समय में जो हम इंजेक्शन कोरोना का देखा है, ऐसी आने वाले समय में वैक्सीन दी जाएगी जिससे हम मेल फर्टिलिटी को कंट्रोल करेंगे। जो बच्चों की समस्या है, कंडोम की है, वो सब बंद हो जाएगी और वैक्सीन से ही काम होगा। अच्छा, तो बहुत एक्सपर्ट आपसे अलग से इस मुद्दे पर बातचीत की मैं जाएगी। लक्ष्मण इनको एक स्पष्टीकरण और दे दूं कि एजुकेशन पे भेजने पर नहीं है, बाकी जितनी रेमिटेंसेस आप भेजते हैं उस पर है। अच्छा, ये बड़ी सफाई है, चूंकि पर पैसे बहुत लोग बाहर भेजते हैं। और इससे आपने पूछा ना कि इससे नुकसान फायदा क्या है, वो ज़्यादा ज़रूरी बात है। लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि हमारा पैसा फंस जाएगा, क्योंकि आपके टैक्स जमा होगा, जब तक रिटर्न फाइल करेंगे रिफंड आएगा, पूरे प्रोसेस में टाइम लगता है, आप तो जानते हैं। तो पैसा उतनी देर के लिए